Namaskar students. Now we are going to start chapter number 5 of mathematics. This is a theoretical chapter. Means इस चैप्टर में कोई भी सम नहीं है. जैसे आप लोग हिस्ट्री पढ़ रहे हो ना, वैसे ये चैप्टर समझना है. तो चलो हम शुरू करें. Name of this chapter is Introduction to Euclid's Geometry. मीन्स ज्योमेट्री का इंट्रोडक्शन हमें करना है. और नॉट ओनली ज्योमेट्री, यूक्लिड्स ज्योमेट्री. तो यूक्लिड क्या है, इसको यूक्लिड ज्योमेट्री क्यों कहा, ये सब मैं बाद में समझाता हूं. चलो सबसे पहले हम देखते हैं ज्योमेट्री. ज्योमेट्री वर्ड कम्स फ्रॉम द ग्रीक वर्ड्स. First geo and second metrine. Means geo and metrine both are Greek words. Geo means earth, metrine means measure. And geo and metrine जब साथ में आया तो बन गया ज्योमेट्री. अब आप सोचोगे कि एक स्टैंडर्ड तक तो हम ज्योमेट्री पढ़ के आए हैं, तो आज तक तो इंट्रोडक्शन नहीं हुआ. तो हाँ, आप लोग एक स्टैंडर्ड तक ज्योमेट्री पढ़ के आए हो, बट अब ज्योमेट्री का थोड़ा एडवांस लेवल आएगा. मीन्स यहाँ पर थियरम आएंगे, कंस्ट्रक्शन आएंगे. तो ये सब क्या है, हमें समझना तो पड़ेगा ना. तो इसीलिए ज्योमेट्री का जो एडवांस स्टेप है वो समझने के लिए ऐसा समझो कि हम यहां से ज्योमेट्री फिर से एक बार शुरू कर रहे हैं. तो एक स्टैंडर्ड तक जो पढ़ के आए हो वो भी यहां फिर से एक बार हम 9th स्टैंडर्ड में पढ़ेंगे. तो चलो अब ये ज्योमेट्री का स्टार्टिंग कहां से हुआ, हिस्ट्री में चलते हैं. तो सबसे पहले लोग आदि मानव थे, जंगल में रहते थे, फल वगैरह खा लेते थे. बस धीरे धीरे वो डेवलप हुए, तो उन्होंने खेत बनाए, खेती करने लगे. तो खेत में भी शायद ऐसा हो सकता है कि एक बॉर्डर बनाई हो कि यहां तक मेरा खेत है, उससे आगे तेरा खेत है. उस वक्त कुआं वगैरह नहीं था, इसलिए नदी में से ही पानी लेके वो लोग खेती करते थे. तो नदी किनारे ही खेती होती थी. तो शायद कोई बार नदी में ज्यादा बाढ़ आई, नदी का पानी पूरे खेतों में आ गया. तो जो बॉर्डर थी वो बॉर्डर नहीं रही. तो अब कैसे मालूम पड़ेगा, अब तो सब एक जैसी जमीन हो गई. तब कैसे मालूम पड़ेगा कि ये मेरा खेत, ये तेरा खेत. तो धीरे धीरे वो लोग सीखे कि कोई भी एक लकड़ी रखी कि यहां से 20 लकड़ी तक मेरा खेत, उससे बाद 25 लकड़ी तक के तेरा खेत. तो ऐसे एक मेजरमेंट बनाया बस. तो ऐसे ऐसे धीरे धीरे ज्योमेट्री डेवलप हुई. आया ना समझ में बात. तो जो एंशिएंट सिविलाइजेशन थी, लाइक इजिप्ट, बेबीलोनिया, चाइना, इंडिया, ग्रीस एंड इंकास, इन सब में मैथमेटिक्स और ज्योमेट्री स्टेप बाय स्टेप डेवलप हुआ. द पीपल ऑफ दिस सिविलाइजेशन फेस सेवरल प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स विच रिक्वायर द डेवलपमेंट ऑफ ज्योमेट्री इन वेरियस वेज. मीन्स ये सिविलाइजेशन के जो लोग थे ना, वो अलग अलग तरीके से ज्योमेट्री उन्होंने डेवलप की. मैंने जो अभी बताया कि खेतों में नदी का पानी आ गया और वहां पर जरूरत पड़ी, बस वैसे ही जैसे जैसे इंसान को ज्योमेट्री की जरूरत पड़ी, वैसे वैसे अपने हिसाब से वो डेवलप करता गया. इन द इंडियन सब कॉन्टिनेंट द एक्सकेवेशंस ऑफ हड़प्पा एंड मोहेंजोदड़ो, आप लोगों ने सुना होगा कि इंडियन सिविलाइजेशन में आज से अप्रोक्स 4 या 5 हजार साल पहले
हड़प्पा एंड मोहेंजोदड़ो जैसी दो प्राचीन संस्कृतियां थी, वो अप्रोक्स 3000 बिफोर क्रिस्ट मीन्स 2020 तो अभी तक है। तो जब भी यीशु की शुरुआत हुई उससे 3000 साल पहले मीन्स अभी से 5000 साल पहले ये हड़प्पा एंड मोहेंजोदड़ो सिविलाइजेशन थी। अभी हड़प्पा एंड मोहेंजोदड़ो पाकिस्तान में है, बट उसके बहुत सारे अवशेष भारत में भी है। अहमदाबाद में बगोदरा के नजीक लोथल है, वहां पर आपको ये हड़प्पा जो सिविलाइजेशन थी वो देखने मिलेगी। जमीन की खुदाई करते वक्त सब वहां से मिला था। तो जब भी आप जाओ तो मम्मी पापा के साथ वहां जरूर जाना। तो ये हड़प्पा एंड मोहेंजोदड़ो जो सिविलाइजेशन थी ना, वो जो सिटीज थे वेल प्लान सिटीज थे। जो रोड्स थे वो भी एक दूसरे को पैरेलल थे, एक रोड दूसरे रोड को एग्जैक्टली परपेंडिकुलर ही मिलते थे, बराबर। और वहां पर जो मकान थे तो मकान की जो ब्रिक थी ना, तो ब्रिक की साइज भी 4:2:1 में थी। ब्रिक की साइज 4:2:1 थी। मीन्स वो लोग आज से 5000 ईयर्स पहले भी ज्योमेट्री जानते थे, क्योंकि हर एक ब्रिक प्रॉपर एग्जैक्टली इसी हिसाब से बनी थी। 4:2:1 मीन्स लेंथ 4 सेंटीमीटर, मीन्स 4 सेंटीमीटर की इतनी छोटी सी तो नहीं बन सकती, बट सपोज लेंथ 1 सेंटीमीटर है तो उसकी विड्थ 2 सेंटीमीटर होगी एंड हाइट 2 सेंटीमीटर होगी, बट रेशियो होगा 4:2:1। ये चैप्टर खत्म होने के बाद आपको टेक्स्ट बुक में से चैप्टर रीड करना है। इसमें कोई भी एक्सरसाइज आपको लिखनी नहीं है। वीडियो अच्छी तरह से देख लेना, चैप्टर रीड कर लेना, इसमें से ओनली क्वेश्चन ही आएंगे। यानी जो मैं बोल रहा हूं वो एक एक चीज ध्यान से सुनना, कहीं से भी क्वेश्चन आ सकता है। ओके, ऐसे ही प्राचीन भारत में सुलभ सूत्र नाम के ग्रंथ बने, तो उस ग्रंथ में भी ज्योमेट्रिकल कंस्ट्रक्शन, ज्योमेट्री, वैदिक मैथ्स वो भी सब दिया हुआ है। इसीलिए उस पीरियड को वैदिक पीरियड बोलते थे। उस वक्त के ऋषि मुनि जो भी यज्ञ करते थे, तो यज्ञ करते वक्त जो यज्ञ कुंड बनाते थे उसको फायर प्लेस बोलते हैं। तो ये फायर प्लेस भी उस वक्त डिफरेंट शेप के होते थे। तो इसके हिसाब से भी हम सोच सकते हैं कि वो लोग शेप जानते थे, लाइक ट्रायंगल, स्क्वायर, यानी मल्टीपल ट्रायंगल एक दूसरे के साथ मिले हुए हो वैसे। तो शेप जाने बिना तो ये कर नहीं सकते। मीन्स उस वक्त ज्योमेट्री का अस्तित्व था। दूसरी एक बात कि आपने श्री यंत्र देखा होगा, तो श्री यंत्र के अंदर 9 इंटरवूवन आइसोस्लेश ट्रायंगल है। मीन श्री यंत्र कंसिस्ट ऑफ 9 इंटरवूवन आइसोस्लेश ट्रायंगल। में श्री यंत्र में कितने आइसोस्लेश ट्रायंगल है? 9, याद रखना। और ये सारे ट्रायंगल मिलके 43 सब्सिडरी ट्रायंगल बनाते हैं। मीन्स दिस triangles are arranged in such a way that they produce 43 subsidiary triangles। तो इससे हम परफेक्टली सोच सकते हैं कि उस टाइम के लोग भी ज्योमेट्री अच्छी तरह से जानते थे। जैसे इजिप्ट में भी बहुत सालों पहले डिफरेंट पिरामिड बने हुए थे, बराबर। बेबीलोनिया में भी उसकी सिविलाइजेशन के हिसाब से ज्योमेट्री का डेवलपमेंट हुआ था, ग्रीस में भी हुआ था। तो इससे हम सोच सकते हैं कि बहुत सालों पहले से पूरे वर्ल्ड में डिफरेंट जगह पर
डिफरेंट डिफरेंट टाइप से ज्योमेट्री का यूज होता था।